नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। क्या एक पार्टी का अध्यक्ष चूहा, कुत्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? और क्या करने के बाद वो अपने सियासी विरोधियों पर वार करे तो इसे उचित कहा जाएगा? और पार्टी भी कोई सामान्य नहीं, देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आजादी की लड़ाई में तो आपके गुट से कुत्ते तक ने जान नहीं दी थी। इतना ही नहीं, चीन पर निशाना साधते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी देश के बाहर शेर की तरह बात करती है लेकिन देश के भीतर चूहे की तरह काम कर रही है। सवाल है कि सियासत को सर्कस क्यों बनाया जा रहा है? राजनीतिक वार प्रतिवार में कुत्ते, चूहे और शेर की क्या आवश्यकता है? आखिर एक के बाद एक विवादित बयानों की झड़ी क्यों लग गई है? पहले राहुल गांधी ने कहा हमारी सेना मार खा रही है, ओवैसी और महबूबा मुफ्ती भी इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब खड़गे से लेकर कांग्रेस के ही अजय राय तक बदजुबानी की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। सवाल है कि क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? स्मृति ईरानी को भी अब शब्द कहे गए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आखिर ये चूहा छाप सियासत क्यों हो रही है और क्यों इटालियन कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी? आज का आर पार इसी पर। विवादित बयान नंबर 1। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है, क्या कोई तो कुर्बानी दी है? विवादित बयान नंबर 2। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। और फिर संसद में हुई जोरदार भिड़ंत। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। और ये माफी मांगने वाले लोग, ये माफी मांगने। हालांकि कुत्ते वाला बयान तो खड़गे 2017 में भी दे चुके हैं, जिस पर खुद पीएम मोदी ने सदन में पलटवार करते हुए क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ खड़गे जी का नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सेना मार खा रही है और कांग्रेस के अजय राय ने तो सियासी मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। सवाल है कि क्या सियासत में मुद्दे कम पड़ गए जो अब विवादित बयानों के दम पर वार किया जा रहा है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, चूहा छाप सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सियासत के बेशरम रंग का विश्लेषण सुनिए। बयान नंबर 1, मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी देश के बाहर शेर की तरह बात करती है लेकिन भीतर चूहे की तरह काम करती है। बयान नंबर 2, आजादी की लड़ाई में आपके गुट यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कुत्ते तक की जान नहीं गई है। आप खुद सोचिए, चूहा, शेर, कुत्ता, पूरी सफारी लगा दी है। बयान नंबर 3, स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके, कोट अनकोट ये शब्द, लटके झटके देकर
चली जाती हैं। ये अजय राय हैं, बयान नंबर 3, और कहते हैं कि ये जो सीट है अमेठी ये गांधी परिवार की थी, है और रहेगी। जनता सीट देती है और छीनती है। वो जनता ने सीट स्मृति ईरानी को दी है, उसकी खीज हो सकती है, उसका गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसमें ये अपशब्द नहीं हो सकते। और ये पहला मौका नहीं है कि स्मृति ईरानी के लिए इस तरह के शब्द कहे गए हैं। मुद्दे पर हाथ खाली, इसलिए सियासत में गाली पर गाली, क्योंकि ये रावण से शुरू हुई कहानी अब कुत्ते तक पहुंच गई है, चूहे और शेर तक पहुंच गई है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा है? शुभ्रास्त्रा है मेरे साथ, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ इस चर्चा में राधिका खेड़ा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता है। मैं शुरुआत करता हूं आपसे राधिका खेड़ा जी, ये कुत्तों वाली सियासत की बात क्यों आ गई? ये सियासत में कुत्ता छाप, चूहा छाप आप क्यों लेके आना चाहती हैं? इससे क्या माइलेज मिलती है? अमीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आपने कहा सियासत के बेशर्म रंग। आपके शो में भी हम पैकेज में देख रहे थे और सियासत के बेशर्म रंगों में अलग अलग बयान आए थे। मुझे लगता है उसके अंदर कई सारे ऐसे बयान हैं जो आप लोगों ने मिस कर दिए। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सियासत के बेशर्म रंग, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, कांग्रेस की विधवा, किसके लिए बोला था? जर्सी काऊ, किसके लिए बोला था? और जर्सी काऊ के बेटे, याद है ना आपको, बछड़े, और क्या क्या शब्द बोले थे। और पार्लियामेंट में स्नूप नखा जैसी हंसी। ये भी तो सियासत के रंग बहुत अजीब और गरीब हैं। ये आप लोगों को चुभे नहीं? कभी ऐसा जो रोष दिखाया क्या मीडिया ने जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये शब्द बोले थे? और खासकर की जब ये भी बोला था कि लड़की अगर अचार बेचेगी सड़क पे खड़े होके तो बहुत जल्दी बिकेगा। ये कैसी भाषा है? नहीं, देखिए, आप क्या इस इधर देश उधर के की बात कर रहे हैं। और उससे पहले मेरा सवाल सीधा है कि के काफिला क्यों लुटा है? आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप कोई 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं, कोई 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, कोई मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आप अपने आपके अध्यक्ष ने बीते 2 दिनों में जो बोला है, एक सेकंड मैडम, राधिका जी एक वीडियो दिखा दीजिए राधिका जी अब अनकंफर्टेबल मत होइए। आक्रोश किसी और ने आपने ना मैं आक्रोश दिखा रहा हूँ, ना मैं आक्रोश दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ विषय को रख रहा हूँ और तार्किक तौर पे रख रहा हूँ। मेरा निवेदन है अपनी बात को आप तार्किक तौर पे रखिए तो बेहतर होगा। राधिका खेड़ा, अपने आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, अपने अध्यक्ष को डिफेंड करने के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन एक मुझे बताइए, बीते 2 दिनों के अंदर मैंने खबर बीते 2 दिनों की अभी बात हो रही है। आप 10 साल पुराना निकालेंगे, 8 साल पुराना निकालेंगे, 5 साल पुराना निकालेंगे, 3 साल पुराना निकालेंगे। मेरा सीधा सवाल है, चूहे, शेर और कुत्ते से क्यों लगाव हो गया है कांग्रेस पार्टी को इतना? और खासतौर पे कुत्ते से इतना लगाव हो गया है कि हम लगातार देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 साल पहले भी यही बात बोली थी, फिर अभी ये बोली है। ऐसा क्यों? किसको बोला कि इन्होंने अभी चूहा और शेर किसको बोला? बताइए। मैंने कुत्ते के पर सवाल किसका नाम लेके बोला? अरे जवाब दीजिए ना आप। कुत्ते, अच्छा कुत्ते की बात हुई तो अच्छा हुआ आपने बात करी। यहाँ पे बार बार सवाल आ रहे हैं कि इतना आहत हो रहे हैं सब, की बोल दिया कि आपका घर का कुत्ता भी बना। क्या आप उस समय आहत हुए थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने बाकायदा ये बोला था? और कब बोला था? गुजरात के राइट्स के बाद, जो राइट्स के वजह से जो लोग पीड़ित थे उनके लिए क्या बोला था? अजी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता भी आ जाता। बिल्कुल नहीं बोला था नरेंद्र मोदी ने। ये मिस फायर है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसको मिसकोट करा था कांग्रेस पार्टी ने। तब भी इसकी बात हुई थी और अब भी इसकी बात होगी। और ना ये करेक्ट करिए, अपने आप को करेक्ट करिए ना। बिल्कुल नहीं। गुजरात के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा बोला है तो मुझे दिखाइए। गुजरात के दंगों के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीबीसी के इंटरव्यू में जिसका जिक्र हुआ था। और देखिए, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं अमीश जी। मैं व्हाट्सएप फैक्ट्री से बात कुत्तों की बात करिए अभी आप। ये सियासत में खड़गे साहब को कुत्ता क्यों पसंद है? जिम्मेदारी से बात करती हूँ। ओके सुधांशु त्रिवेदी, और आप ये बात जानते हैं। नहीं, ओके, उलझुल बातें नहीं करती। नहीं, ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैंने आपको करेक्ट करा राधिका जी। वो बीबीसी का इंटरव्यू था जिसको आप कोट कर रही थी। और
और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बोला नहीं था जैसा आप बोल रही थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि जिम्मेदारी है बतौर चैनल हमारी कि सही पर्सपेक्टिव जाए। और चलिए, अच्छा हुआ अमीश जी, सुधांशु आपने त्रिवेदी कुछ करेक्ट तो किया, क्योंकि जब ये लोग सुधांशु आप ही के त्रिवेदी, शो पे एक सेकंड, you जाकर made your point, you made your point, आप ही मैडम। के शो पे मैडम, जाकर मैडम, you made your point। बार-बार सुधांशु। सोने से आलू, आलू से सोने वाला बयान बार-बार ये गलत बता रही थी आम आदमी पार्टी, तब आपने करेक्ट नहीं ओके, किया। ओके, तब आप माइक बड़ी आसानी से ले गए थे। चलिए, कहीं तो आप आके कुछ करेक्ट करते, अच्छा देखिए, लगा। राजनीति ऐसे ही अगर में- कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बयान जी, जी। चल रहे होते वो भी करेक्ट मैडम अभी ओके। देखिए, बीते 2 दिनों के अंदर जो बयान आए हैं वो देखिए, हमने राजनीति दिखाए। में- सुधांशु त्रिवेदी, ये कुत्तों पर इतना ज्यादा विवाद क्यों है? कांग्रेस कह रही है कुत्तों में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? चूहे और शेर से परेशानी क्यों है? मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राजनीति में जो मर्यादाओं की शब्दों में निम्नता दिखाई पड़ी है, यह विगत 15-16 वर्ष में बहुत बड़ी है। इसकी शुरुआत 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी जी द्वारा मौत के सौदागर से हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस अध्यक्ष पद में ये कौन सी फितरत है कि सोनिया जी बैठती है तो मौत का सौदागर नजर आने लगता है, राहुल गांधी बैठते हैं तो कोविड में मोविड नजर आने लगता है, और अगर खड़गे जी बैठते हैं तो उनको मोदी जी में रावण और कुत्ता ये नजर आने लगता है। मगर जो बातें राधिका जी ने कही, मैं मानता हूं उसमें तो नाम लेके नहीं है, ये तो संकेत है, और संकेत आपने अपने ऊपर मान लिया है, मतलब आपने तीर उठा के अपने ऊपर ले लिया है। मगर मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधे मोदी जी की मौत की कामना की गई। इमरान मसूद ने कहा मोदी जी का नाम लेके कि टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, बोटी बोटी काट डालूंगा। अभी आपके महाराष्ट्र के नेता, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, अब्दुल राशिद यानी क्या नाम था, जिन्होंने कहा, ये इसी शब्द का प्रयोग किया, कुत्ते की मौत मरेगा। आपके गृह राज्य मंत्री रहे सुबोध कांत सहाय ने हिटलर की मौत शब्द का प्रयोग किया। अभी मधुसूदन मिस्त्री जी ने मोदी जी का नाम लेकर कहा मोदी को औकात बता देंगे। जनता ने औकात बता दी किसकी क्या थी। खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी का नाम लेकर कहा कि मोदी के 100 सिर हैं क्या रावण की तरह। अरे भाई, ये तो सीधे मौत की कामना नाम लेकर, मैं चुनौती से कहता हूं हमारे किसी नेता ने कभी आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मौत की कामना और मौत के प्रकार बताए हो। चाहे 1975 का दमनकारी इमरजेंसी का दौर भी रहा हो तो कभी इंदिरा जी की मौत की कामना और मौत के प्रकार नहीं बताए। इसलिए आप मुझे जवाब दीजिए कि उसके बाद आज, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पहली बात, कांग्रेस की जिस प्रकार के घटिया शब्द का प्रयोग खड़गे जी ने किया, यह कांग्रेस की नीचे जाती मानसिकता का प्रतीक। और दूसरा यह कहना स्वतंत्रता आंदोलन का सारा श्रेय उनको है, तो यह बताइए जितने जनजातीय समुदाय के हमारे नेता थे जिन्होंने संघर्ष किया, चाहे सिद्धू कानू हो, तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, वहां से लेकर जितने क्रांतिकारी थे, सचिन नाथ सान्याल, सूर्य सेन, बागा जतीन, सरदार उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधु, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, सबका अपमान। और जिन लोगों ने आजाद हिंद फौज के लिए बलिदान दे दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ वाले, चाहे शहनवाज हो, ढिल्लन हो, सबका अपमान। अरे भाई, किसका अपमान कर रहे हैं? सबका अपमान, और उसके बाद आप ही का सम्मान। ये मेरे विचार से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं, एक बार पहले भी पूछ चुका हूं, राधिका का वक्त, आपने अगर शोध कर लिया हो कि 1931 में इरविन के साथ कांग्रेस ने पैक्ट किया, 31 से 47 तक, बताइए कोई एक आंदोलन जो कांग्रेस ने किया हो। केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो 2 महीने में समाप्त हो गया। बताइए 16 साल में कौन सा आंदोलन किया? ये इरविन से पैक्ट के बाद कौन सा पैक्ट हो गया? और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 42 से 47 तक कौन सा आंदोलन हुआ? बगैर आंदोलन के अंग्रेज छोड़ के चले गए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। ये अपने आप में इस बात का राधिका जी, अब आपका वक्त है। कांग्रेस का रवैया तथ्यों के विपरीत और अहंकार से भरपूर। राधिका जी, अब आपका वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि हम कुत्तों की संस्कृति से नहीं आते, हम उस संस्कृति से पले बड़े नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है ये कुत्ते वाला बयान वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है आपके अध्यक्ष द्वारा? कोई सामान्य नेता कहता तो आप कहते थे वो उसकी पर्सनल राय है, लेकिन यहां तो अब आपका अध्यक्ष कह रहा है। नहीं अमीश जी, बचेंगे कैसे इसके ऊपर? अमीश जी, फिर मैं आपको ना, आप जो कह रहे थे मैंने गलत बात बताई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आपको बता दूं। वो वीडियो मैंने निकाल लिया है और इस अपनी बात रखने के बाद मैं आपको टैग करके पोस्ट कर दूंगी। और एग्जैक्ट शब्द जो मैंने कहे थे वही नरेंद्र मोदी जी ने कहे। शुरुआत तो कुत्तों से इंसानों को कंपेयर करने की उन्होंने की। हमने तो किसी इंसान को कुत्ते से तो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं आप? राइट पीड़ितों को कंपेयर कर दिया। हमने तो इतना पूछा कि आपके घर का कोई जानवर भी मरा, कोई कुत्ता भी मरा,
बताइए। और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, सुधांशु जी ने कई सारे नाम गिन रहा है। आप मुझे बता दीजिए सुधांशु जी, चाहे आरएसएस हो या आगे जाके जो आपका जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी, कोई भी आपका नेता हो, किसी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में किसी का कोई शहादत हुई? बता दीजिए। आप लोग तो मुझे ये बताइए ना कि आप लोग तो उस पार्टी से आते हैं जिसके देश के हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाके हमारे शहीद जवानों के लिए भी शहीद इस्तेमाल नहीं करते हैं शब्द। आप तो खुद पार्लियामेंट में आपने खुद राजनाथ सिंह जी का दिन पहले जब कहा था हमारे सैनिक मर गए, शहीद शब्द नहीं बोला। सैनिक शहीद होते हैं, जवाब ले लेते। तीसरी बात, बहुत अच्छा हुआ आपने आजाद हिंद फौज की बात करी, 10 सेकंड लूंगी। आजाद हिंद फौज की आप बात कर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप अपना बना रहे हैं, तो ये भी बताइए जनता को 1941 हिंदू महासभा का जो सेशन हुआ था जिसमें आपके वीर सावरकर ने कहा था जो देश के युवाओं को कि अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करो, अंग्रेजों की नेवी ज्वाइन करो और अंग्रेजों की फौज ज्वाइन करो, क्या वो सच नहीं है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हर जगह के कार्यालय पे भी मिलेगा। तो ये गलत नहीं था। आज आपको आजाद हिंद फौज याद आ रही है, लेकिन जिनको आप वीर सावरकर के सारी उपाधियां दे रहे हैं, सारे इनाम दे रहे हैं, वो तो देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करे। और अब आप और किसके खिलाफ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाब ले लेते ना। ओके सुधांशु जवाब खड़ी कर रहे थे। आज आपको ये याद आ रही है। साथ साथ ये भी तो बताइए ना आप लोगों के नेताओं ने क्या गद्दारी करी आप लोगों की लीडर्स में? क्या ये गद्दारी नहीं हुई कि देश के युवाओं को कुत्ता सामान्य शब्द है सुधांशु त्रिवेदी, इस पे आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। बता दीजिए जैसा हमारे अध्यक्ष कुत्ता आज से सामान्य शब्द की श्रेणी में आ गया है। ओके यू मेड योर पॉइंट। कुत्ता आप पार्लियामेंट्री एक सेकंड राधिका जी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, अब आप सुनिए। कुत्ता पार्लियामेंट्री शब्द की श्रेणी में कांग्रेस ले आई है, उनको लग रहा है कि कुत्ते में कोई आपत्ति नहीं है, तो कुत्ता पार्लियामेंट्री शब्द अब आज से हो गया है कांग्रेस की भाषा। कुत्ते के साथ साथ जरा इनकी पृष्ठभूमि वाला विषय भी याद दिला दूं। इन्होंने कहा कौन सा नेता, तो मैं आज चुनौती से कहता हूं, बताइए कांग्रेस पार्टी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष है इसके समकक्ष स्तर का नेता? हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वतंत्रता के बाद पहला अपना प्राण न्यौछावर करने वाले राजनीतिक व्यक्ति थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन में एक अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ा हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुआ हो, और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर एक नेता बताइए जो लाठियों से भी घायल हुआ हो। गजब का स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा है आपने, अद्भुत स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा है। और हमारी स्थापना हुई 1951 में, और पूछते हैं हमसे 1947 की बात, इस आधार पर कि आपका मात्र संगठन तो आरएसएस था जिससे आप निकले थे। हां, हम कहते हैं हमारा मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, तो कांग्रेस का मात्र संगठन कौन था? 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई कांग्रेस, जिसमें पहले 25 साल में एक नहीं 4 या 5 अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी रहे। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, विलियम बैडनबर्न, यहां तक कि वीर सावरकर को जिस 1910 में 2 जन्मों के काला पानी की सजा हुई, उस समय भी कांग्रेस का अध्यक्ष एक सचिव। तो यह बताइए आपका तो मात्र संगठन ब्रिटेन की सरकार हो गई। अब जवाब दे दीजिए। और सावरकर जी पे तो छोड़ने के बाद भी किताब लिखने पे प्रतिबंध था, और नेहरू जी को जेल में रहते हुए किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी मिल रहा था, खानसामा भी था खाना बनाने के लिए, पूरी सुविधाएं थी, सेक्रेटरी भी था, जलवाए जलाल से जेल में रहते थे और आके भाषण देते। अब मैं आज की बात पे आता हूं। ये कुत्ता शब्द, ये रावण शब्द, ये औकात दिखा देंगे शब्द, ये किस प्रकार के शब्द हैं? और अभी भारतीय सेना के लिए पीटे जाते हैं शब्द, भारतीय सेना के चीफ के लिए सड़क छाप गुंडा जैसा शब्द, ये क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी जी? देश के किसी भी प्रतिमान प्रतिष्ठान के ऊपर इस प्रकार की बात करना मेरे विचार से कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। जी, मैं राधिका खेड़ा, क्या आपको जो बीजेपी का आरोप है कि दिवालियापन है और कुत्ता आपको बड़ा संस्कारी शब्द लग रहा है? आपको लग रहा है कुत्ते में कोई आपत्ति नहीं है, आप कुत्ते शब्द से सहमत हैं? आपको पार्लियामेंट्री शब्द लग रहा है कुत्ता? मानसिक हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। पहले कुत्ते पर आपकी मैं राय ले लेता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधांशु जी। मैडम कुत्ता शब्द आपको पार्लियामेंट्री लग रहा है? ये शब्द थे, आपने खुद बता दिया क्या थे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ, जर्सी बछड़ा, है ना, ये सब शब्द याद है ना। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते, स्नूप नखा तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था। ये कौन सा मानसिक दिवालियापन था बताइएगा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपकी किसी घर की महिला के लिए अगर ऐसे शब्द बोला जाए तो आपको कैसे लगेगा? वो भी कब बोला था?
सुधांशु कहना चाहते हैं, सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु शूर्पणखा पर बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी, मेरी मां सम्मान श्रीमती सोनिया गांधी। अच्छा, किसी का नाम लेके शूर्पणखा बोला था क्या? आपने तो कहा मोदी जी की मोटी मोटी काट डालेंगे। आपके कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने बोला। शूर्पणखा नहीं बोला था प्रधानमंत्री ने, मेरी जानकारी में तो नहीं है। शूर्पणखा संसद के अंदर नहीं बोला था प्रधानमंत्री ने। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि रामायण की हंसी याद आ गई तो बोला, जर्सी गाय तो बोला। ये मानसिक दिवालियापन था कि क्या था? बताइए, ये बताइए, बता दीजिए अमीश जी। अरे सुनिए, उन्होंने कोई बात बोली तो किसी का नाम तो नहीं लिया। आपके नेता ने तो स्मृति ईरानी जी का नाम लेके लटके झटके वर्ड यूज किया। बता दीजिए, आपके लोग तो आपकी माता जी के लिए अगर ऐसे शब्द बोले होते मोदी जी ने तो आपके अंदर कितना रोष होता। मेरी माँ के लिए बोले, और आप लोग तो अपने ऊपर मान ले रहे हैं। हर इस कांग्रेस कार्यकर्ता की माँ। काफी तकलीफ है आपको, शब्द बोले नहीं ये आपको काफी तकलीफ है मैडम गांधी के लिए जो शब्द बोले गए। एक सेकंड राधिका, आपको बड़ी तकलीफ है, ये आपको बड़ी तकलीफ है कि मैडम गांधी के लिए जो शब्द बोले गए उससे आपको बड़ी तकलीफ है। एक सेकंड सुनिए ना, पूरी बात को सुनिए। वो तकलीफ आपकी वाजिब हो सकता ही है, लेकिन स्मृति ईरानी भी शायद किसी की मां है। वो लटके और झटके दिखाती है, वो लटके और झटके दिखाती है। इस तरह का बयान, अगर मैं कोट एंड कोट करके बोलूं तो यह बड़ा अमर्यादित बयान है। स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। स्मृति ईरानी भी किसी की मां है सुब्रास्त्रा, वो भी किसी की मां है, वो भी किसी की बेटी है। वो गांधी परिवार की नहीं है, उसने गांधी परिवार के राहुल गांधी को जरूर चुनाव हराया है, लेकिन लटके झटके देकर चली जाती है। ये शब्द इतना खराब है। मगर भारत माता एक सुधांशु कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड सुब्रास्त्रा, सुधांशु बोलिए आप, 30 सेकंड। बस एक लाइन। अभी राधिका जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी हर कांग्रेस कार्यकर्ता की माता हैं। मान लिया मैंने, आपका भाव है, मगर भारत माता को तो माता नहीं बोलते। भारत माता की जय तो नहीं बोलेंगे, मगर सोनिया माता है। क्यों नहीं बोलते? अद्भुत तो बोलिए भारत माता की जय। आप बोलिए गोड से मुर्दाबाद। चलिए, मानसिक दिवालियापन। महात्मा गांधी के कातिल गोड से मुर्दाबाद बोलिए। मैं तो बोलती हूँ भारत माता की जय। हम लोग तो तिरंगे का सम्मान करते हैं, आप लोग तो तिरंगे को भी कहते थे कि ये देश के लिए अशुभ है। आप क्या बोल रहे हैं? आप तो हिस्ट्री के और आरएसएस के बहुत अच्छे ज्ञाता है। याद है ना सुधांशु जी, 3 रंग जो थे तिरंगे के, आप लोगों ने तो अपने मुख्यालय में तिरंगा भी नहीं लहराया। भारत माता की जय, जय हिंद, ये तो हमारे देश में हम लोगों ने सब कहा है। आप तो इसके खिलाफ थे। अब बोलिए गोड से मुर्दाबाद, मान जाएंगे। बोलिए। आ गई, चलिए मैं बताता हूं। गांधी जी का पूरा राजनीतिक दर्शन राम राज्य, उनका नित्य का रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द हे राम। जिस दिन आपने कहा महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं विचार थे और उनकी आत्मा थी राम, जब आपने कहा कि राम झूठे थे, राम काल्पनिक थे, तो आपने गांधी की आत्मा की हत्या की। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं कहने के तैयार हूं गांधी के शरीर का हत्यारा गोडसे मुर्दाबाद। बताइए, महात्मा गांधी आत्मा का हत्यारा बड़ा या शरीर का हत्यारा बड़ा? बोलिए। मैं कहने को तैयार हूं शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा, उनकी समाधि पे लिखे हे राम शब्द को झूठा कहने वाला गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं राजकुमार भाटी और शुभ्रास्त्रा मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन मुझे भी ब्रेक के लिए रुकना है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। परिवार से की मारपीट, बदमाशों ने पीड़ित परिवार को डंडे से पीटा, मारपीट में 5 घायल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीर, जिसमें 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ चुका है और कई लड़कों ने मिलकर एक लड़के से मारपीट की है। उत्तर प्रदेश के मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी और टैंकर में टक्कर, हादसे में 6 बच्चे हुए घायल, कोहरे की वजह से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डबल डेकर बस पलट गई, बस हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं, घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर, ट्रक ड्राइवर समेत 6 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्कूल वाहन एक मशीन से टकराया, 8 बच्चे और ड्राइवर को घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 बच्चों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोहरे का कोहरा, 36 गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकराई, 12 से ज्यादा घायल। हरियाणा के झज्जर में प्रदूषण के साथ अब ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई बेहद कम, लोगों ने
लोगों की परेशानियां। बिहार के बेगूसराय में एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, जिसमें दो पक्षों के बीच जमीन के विवाद में बवाल हो गया, जिसमें दो परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को बुरी तरीके से पीटते नजर आए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बढ़ाई गई सुरक्षा। कल यूनिवर्सिटी में हुआ था हंगामा। झारखंड के साहिबगंज में श्रद्धा जैसा मर्डर केस दुमका में हुआ। देविका के शव के 40 टुकड़े का पोस्टमार्टम जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन। झारखंड के देवघर में एक नाबालिग लड़की को देर रात 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने अगवा कर लिया। बेहोशी की हालत में उसे रेल की पटरी पर छोड़ दिया गया। लड़की के दोनों पैर ट्रेन से कट गए। बिहार की राजधानी पटना से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। लोगों ने चोरी के आरोप में एक लड़के को बांधकर पीटा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर हुई मारपीट। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने लगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में करीब 10 से ज्यादा लड़कों के हाथों में अवैध हथियार दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के सिमरी मालवा में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कार के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के लुधियाना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां रेलवे स्टेशन पर तारों में अचानक आग लगी। ये आग तकनीकी खराबी की वजह से लगी। पंजाब के अमृतसर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां 2 बदमाश पिस्टल के दम पर बैंक लूटकर फरार हो गए थे। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के मेरठ से थानों में खड़ी गाड़ियों के सामान चोरी हो गए। आरोप तो यह है कि पुलिसकर्मी ने चोरों के साथ मिलकर इस मामले को अंजाम दिया। दिल्ली की गुलाबी बाग इलाके से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो आया सामने। आरोप है कि वहां एक बेकाबू कार ने 3 बच्चों को रौंद दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में शमशेर खान नाम के आदमी पर एक मंदिर के शिवलिंग को खंडित करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने सजा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। बीजेपी ने कहा पीएम के अपमान पर माफी मांगे खड़गे। अमेठी से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। अजय राय के विवादास्पद बयान पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा किसी दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे राहुल गांधी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने की मोटे अनाज को बढ़ावा देने की अपील। कहा किसानों को होगा फायदा। G20 में परोसे जाएंगे मोटे अनाज। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विज्ञापन मामले में बढ़ाई आम आदमी पार्टी की परेशानी। मुख्य सचिव को आप से 97 करोड़ रुपए वसूलने का दिया आदेश। सरकारी पैसे से निजी विज्ञापन देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। मुलाकात के बाद ट्विटर पर लिखा पीएम के नेतृत्व में देश में तेजी से हो रहा है तकनीकी बदलाव। गुजरात की जीत पर आज बीजेपी दिल्ली में जश्न मनाएगी। इस जीत के जश्न में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। गुजरात में भव्य जीत की खुशी में आज जिमखाना क्लब में डिनर पार्टी का आयोजन होगा। अलवर में राहुल गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से एक साथ बैठक की। दोनों से राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने मतभेद भुलाएं और मिलकर काम करें। हरियाणा में शादी के लिए धर्म बदलना हुआ गैर कानूनी। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को राज्यपाल की मंजूरी। दोषी को भुगतनी होगी 10 साल तक की सजा। ईडी से पहले पश्चिम बंगाल पुलिस को मिली टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की कस्टडी। पुलिस ने कल दर्ज किया केस, आज कर लिया गिरफ्तार। आसनसोल से दिल्ली लाने के लिए पहुंची थी ईडी। अमरावती में उमेश कोढ़े हत्याकांड की चार्जशीट में एनआईए का बड़ा दावा। सभी आरोपियों के तबलीग जमात से जुड़े होने का जिक्र। मामले में 11 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। तमिलनाडु के तिरुचल्लीपुरम में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए बनाए गए स्पेशल कैंप से 9 लोग गिरफ्तार। सभी पर आतंकी संगठन लिप्टे से जुड़े होने का आरोप है। बिहार में अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस के छापे। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास अवैध शराब बनाने के ठिकानों पर रेड। पुलिस ने ड्रोन और डॉग स्क्वाड का किया इस्तेमाल। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बीते एक हफ्ते में 271 नशे के तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 किलो हेरोइन के साथ 5.5 किलो गांजा और नकदी बरामद। दिल्ली के पास गुरुग्राम से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेरी गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को पकड़ा। चीन में कोरोना वायरस के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां के कब्रिस्तान के बाहर भी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कारों के एक वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री तारनेह को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिनेत्री तारनेह पर आरोप लगा है कि उन्होंने ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर झूठ फैलाया है।
अमेरिका के हवाई तेज हवाओं की वजह से एक विमान आसमान में ऐसा डगमगाया कि उसमें सवार 278 यात्रियों की सांसें अटक गई। विमान फेनिक्स से हवाई जा रहा था। रूस की राजधानी मॉस्को से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। वहां लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। युद्ध यूक्रेन ने भी अपनी ताकत दिखाई है। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया गया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान भगोड़े जाकिर नाइक का भव्य स्वागत। इससे पहले भी जाकिर नाइक को इस्लाम का प्रचार के लिए कतर बुलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां चल रही एक लोकल फुटबॉल लीग के दौरान कुछ उपद्रवियों ने मैदान में घुसकर गोलकीपर पर हमला बोल दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल की मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल थे। मारे गए 2 आतंकी। बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर, एक की मौत, 15 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के औरैया में कोहरे की वजह से सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई कार के लिए हुए 2 हिस्से। कार सवार बाल बाल बचे। इंदौर में बस से चाकू दिखाने वाले आरोपी पर कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चाकू दिखाने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई थी रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के ठाणे से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। आरोप यह है कि शराब के लिए पैसे नहीं देने पर आरोपी ने लगाई दुकान में आग। आरोपी ने दुकान पर फेंके आग के गोले। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में फैक्ट्री में अचानक लगी आग। वहां से जो तस्वीर आई सामने उनमें ये भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। राजस्थान के अलवर में मामूली विवाद में बदमाशों ने एक परिवार से की मारपीट। बदमाशों ने पीड़ित परिवार को डंडे से पीटा। मारपीट में 5 घायल। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीर जिसमें 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ चुका है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। इस समय न्यूज 18 इंडिया पर इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। स्मृति ईरानी के बारे में अब शब्द बोलने पर अजय राय से पूछताछ अब होगी। ये इस समय की बड़ी खबर है। यूपी पुलिस पूछताछ करेगी अजय राय से। आज रात ये पूछताछ हो सकती है। स्मृति ईरानी पर बेहद बेहद अभद्र टिप्पणी करी थी अजय राय ने। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और अजय राय से पूछताछ कर सकती है पुलिस। ये इस समय की बड़ी खबर है। आज रात ये पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अजय राय ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने बोला था लटके झटके देकर चली जाती है अमेठी से स्मृति ईरानी। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, राधिका खेड़ा है, सुधांशु त्रिवेदी है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और शुभ्रास्त्रा है। शुभ्रास्त्रा, स्मृति ईरानी भी किसी की मां है। लटके झटके देकर चली जाती है। आमिश जी स्मृति जी के ऊपर इस तरीके का अटैक मुझे लगता है नया नहीं है। इसके पहले भी कई नेताओं ने कई तरीके के अभद्र और अश्लील बयान दिए हैं। एक तो मीडिया कॉन्क्लेव में ही कांग्रेस के नेता ने बहुत ही अपमानजनक बात कही थी जिसका जवाब स्मृति जी ने बिल्कुल आड़े हाथों लेते हुए दिया था। तो कांग्रेस पार्टी की तो ये परंपरा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति गांधी परिवार को चैलेंज करे, चुनौती दे। आज वो मोदी जी हैं, अमेठी में स्मृति जी ने किया, तो ये तो रास उनको नहीं आएगा क्योंकि कांग्रेस की ये परंपरा है। और राधिका जी ने बिल्कुल क्लियर बताया है कि सोनिया गांधी उनकी मां है। यहाँ मां बाप की संस्कृति ही चलती है उनके यहाँ। भारत राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति प्रेम सेकेंडरी है, पहले परिवार के प्रति प्रतिबद्धता ज्यादा जरूरी होती है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति, अगर प्रियंका जी अब अपने आप को लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा नारा देती हैं, सोनिया जी लगातार विमेन एम्पावरमेंट की बात करती रहती हैं, तो इन लोगों को तो सबसे पहले अपने नेताओं को फोन करके उन पे लगाम कसनी चाहिए थी कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। लगातार राधिका जी ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो घोर रूप से, तार्किक रूप से और तथ्यात्मक रूप से आपत्तिजनक हैं। बाकी तो मैं बहस नहीं करूंगी बहुत ज्यादा उनसे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं नोट करके रखा मैंने कुछ चीजों को। इन्होंने कहा आपके वीर सावरकर। भाई राधिका जी को ध्यान नहीं है क्या? इंदिरा जी इन्हीं की नेता थी। इंदिरा जी मुझे नहीं लगता भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता रही हो या भाजपा की नेता कभी भी रही हो। वीर सावरकर को वीर की उपाधि किसने दी, ये तो मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इसके लिए बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। 4-5 चिट्ठियां अगर अपने ही आर्काइव्स, अपने ही कांग्रेस कार्यालय के लाइब्रेरी में देख लेती तो इनको पता चलता कि वीर की उपाधि किसने दी, क्यों दी। दूसरी बात इन्होंने कही कि आजाद हिंद फौज का नाम आता है। भाई क्यों नहीं आए? आजाद हिंद फौज का नाम क्यों नहीं आए?
जिस तरीके से आज जापान और भारत के रिश्ते इतने मजबूत हैं आमिर जी, कि मणिपुर तक जा करके एमओयू साइन हो रहे हैं, वो उसी आजाद हिंद फौज की देन है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने, जिस नेहरू ने बाय बाय असम कहकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को धता बता दिया, छोड़ दिया जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, तो उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। ये बहुत ही धरातल की बातें हैं जिससे कांग्रेस का आज तो खैर कोई लेना देना नहीं रह गया। बार बार सवाल उठाया जाता है कि संघ ने क्या किया आजादी के लिए। ये बात सुधांशु जी ने उठाई कि भाई कांग्रेस ने क्या किया आजादी के लिए, और मैं उसमें बहुत जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि किताबें लिखी जा रही हैं। पिछले 10-15 सालों में जो किताबें लिखी गई हैं, वो अभी का एक पर्सपेक्टिव जो है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, उसको चैलेंज करते हुए कितने हिस्टोरियंस लिख रहे हैं। मैं वहां भी नहीं जा रही, मैं सिंपल सी बात बोल रही हूं। जब पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन मैं बता दूं, पार्टीशन कांग्रेस पार्टी के मंतव्य से नहीं हुआ, फैंटास्टिक नॉनसेंस कहते हुए नेहरू जी ने जाकर के साइन किया, महात्मा गांधी के विरोध में साइन किया वो जाकर के। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और पार्टीशन के बाद जब वहां से शरणार्थी आए लुटे पिटे अवस्था में, मैं जिस घर में ब्याही हूं वो खुद एक रेफ्यूजी परिवार है, वहां जिस स्थिति में लोग आए, उनको रिसीव करने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा नहीं था, उनको रिसीव करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। तो राधिका जी को थोड़ा सा पढ़ाई करके और तब आना चाहिए डिबेट में, क्योंकि व्हाट्सएप ज्ञान कहती तो है कि नहीं है, लेकिन जितने भी इनकी ज्ञान चक्षु यहां खुले हैं वो व्हाट्सएप ज्ञान है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ हमीश जी, कुत्ते से पंगा लेना तो दक्ष प्रजापति को भी महंगा पड़ गया था जी। आप कुत्ते से तो पंगा लेना दक्ष प्रजापति तक को महंगा पड़ गया। किसी ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी हमारे है। एक मिनट राधिका जी, एक मिनट, हमारे सांस्कृतिक जवाब देना चाहूंगी। एक राजकुमार भाटी बोल रहे, फिर आप बोलिएगा। नहीं, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। मैं फिर से बोल देती हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा आपको लगता है कि आपको व्हाट्सएप ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन आपने अपनी बेसिक रिसर्च अपने कांग्रेस कार्यालय की लाइब्रेरी से नहीं किया। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मेरी पढ़ाई खारिज आप कर सकते हैं। एक बात सुन लीजिए, फिर आप खारिज करते रहिएगा। क्योंकि सुनिए ना, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, मुझे आपके आपसे बहुत देर बहस नहीं करनी है, मेरा समय कीमती है। मैं एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ। एक चीज है आमिर जी, कुत्ते को लेकर इतनी राजनीति जो चल रही है, महादेव ने कुत्ते की जो सेंसिटिविटी है और उसका जो विजडम है, उसको देखते हुए काले कुत्ते को अपना वाहन बनाया जब वो भैरव रूप में होते हैं। तो ये तो इनको तो लगता है कि किसी चीज का ज्ञान नहीं है। चूहा कह रहे हैं, चूहा तो गणेश जी का वाहन है। पिछली बार कमल को लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करती इन्होंने, इनको पता ही नहीं था कि अष्टलक्ष्मी जिस पे विद्यमान होती है वो स्वयं मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा आगे। जी कल्चरली, क्योंकि आप पहली बार बोली थी इसलिए मैंने आपको निर्विरोध मौका दिया। आपने यू मेड योर पॉइंट। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी आपका। क्या आपको लगता है ये जो कुत्ते को लेजिटिमाइज किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री भाषा में कहा जा रहा है, क्या आपको, और साथ ही साथ स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करी कांग्रेस के एक नेता ने, क्या आपको वो जायज लगता है? और ये इस बैकग्राउंड में है जब समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल क्या कुछ ट्वीट कर रहा है, वो बड़ी चर्चा में है। किस तरह की भाषा की ट्वीट करता है? नहीं, चलो, आप एक जागरूक पत्रकार हैं, हर किसी की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखते हैं, ये अच्छी बात है, आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सब समाज में विमर्श की भाषा बहुत ही शालीन और बहुत मर्यादित होनी चाहिए। अमर्यादित भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है जी। और ये चिंता की बात है कि आजकल राजनीति में बड़े खराब शब्दों का प्रयोग होने लगा है, लेकिन ये कठोर सत्य है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ सत्य है कि इस नई शब्दावली को देने का काम बीजेपी और आरएसएस ने किया है। 2014 के बाद जो नई शब्दावली लेके आए हैं, जो गाली गलौज की शब्दावली लेके आए हैं, राधिका जी ने बहुत से शब्द बताए, बहुत से वाक्य बताए, मैं कुछ और नए बता देता हूं, उन्हें रिपीट नहीं करना चाहूंगा। टुकड़े टुकड़े गैंग, शहरी नक्सल, ये शब्द जो है ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और इनके अधिकृत प्रवक्ता बोलते हैं। और ऐसे ऐसे शब्द, इतनी गाली गलौज, मैं थोड़ी देर बोल लूं, जो सुब्रास्ता जी इतना लंबा भाषण बोलेंगे, मुझे उनका आधा समय दे दें खाली आप, उनका आधा प्लीज बोलिए। देखिए, अब देखिए, चिंता की बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियों का प्रयोग करते हैं, इनके बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक करते हैं, अधिकृत प्रवक्ता करते हैं चैनलों पे, तो ना तो कोई चैनल डिबेट करता है, ना पुलिस पूछताछ करती है। और विपक्ष का कोई नेता एक थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, कभी गलती से हो जाता, कभी जानबूझ के भी होता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन तुरंत पुलिस एक्टिव हो जाती है, तुरंत चैनल एक्टिव हो जाते हैं एक एक शब्द पे। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि जो
हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि मैं मई जून की गर्मी में शिमला बना देता हूं। ये मर्यादित भाषा है क्या? उन्होंने सदन के अंदर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा मैं लाल टोपी वालों को सुधार दूंगा और मैं गुंडागर्दी निकाल दूंगा। ये क्या शालीन भाषा है? क्या मर्यादित भाषा है? तो चिंता की बात यह है कि, और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये खराब शब्दावली लेकर आए हैं, नई शब्दावली लेकर आए हैं, गाली गलौज करते हैं। और आपने हमारी मीडिया सेल का जिक्र किया जी जी अमीश जी, मतलब उसने तो भाषा को चार चांद लगा दिए हैं। उसने तो सोनागाछी, जीबी रोड यानी प्रोस्टिट्यूशन के एरिया के साथ एक प्रवक्ता को उन शब्दों के साथ नवाजा। आपको लगता है वो जायज था? ये शब्द मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है अपने अमीश देवगन जी, लेकिन बोला आपकी पार्टी के अधिकृत हैंडल ने बोला, और उसको आपके ट्वीट जस्टिफाई करते हैं। जब एक पत्रकार कहता है कि अमर्यादित हो गया है वो, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। ये कहां? और आप भाषा पे ज्ञान दे रहे हैं और अर्बन नक्सल आपको गाली नजर आ रही है। आपके शो में, आपकी डिबेट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने मेरे नेता के लिए गाली दी थी। आपने एक बार नहीं टोका था। मैंने बदले में उन्हें चिंदी चोर कहा था। वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। आपके शो में हुआ था। मेरे नेता को गाली दे रहे थे वो। क्या गाली दी? खुलेआम गाली दे रहे थे। क्या गाली दी? सरेआम गाली दे रहे थे। क्या गाली? आपने नहीं टोका था। क्या गाली दी थी मुझे बताइए। ऐसा मेरे कार्यक्रम में संबित पात्रा ने क्या बोला था? मुझे पता नहीं। उन्होंने संबित पात्रा ने टोटी चोर कहा था मेरे नेता को, और आपने नहीं टोका था। चौकीदार चोर नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, इन लोगों को आप खुला छोड़ देंगे? मतलब चौकीदार टोटी चोर गाली आपकी लिहाज से, मतलब वो जायज है, उसे आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मैं तो किसी उसे आप जस्टिफाई करेंगे। ना चौकीदार चोर जस्टिफाइड है, ना टोटी चोर जस्टिफाइड है, लेकिन हम रोक सकते हैं क्या? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे इस बात का। सुधांशु जी जवाब। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, मेरे नेता ने तो नहीं कहा, सुधांशु त्रिवेदी, मैंने और मेरे नेता ने तो नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ये जीबी रोड सोनागाछी किसने बोला? घटिया पार्टी के हैंडल ने बोला। अब शब्द बोलते हैं भाटी जी, मीडिया से हमने बार-बार चेतावनी दी है कि हमारे नेता के लिए अब शब्द मत बोलिए। और ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, आपने कहा 2014 में हमारी सरकार, नहीं, सुधांशु जी से पहले मैं 2 वाक्य और बोल दूं, केवल 2 वाक्य मुझे बोलने दें। सबसे कम समय मुझे ही दिया आपने। 1 सेकंड आपने बोल लिया। अब आपने 4.5 मिनट बोला है सर, आपने 4.5 मिनट बोला। अब जवाब सुन लीजिए सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु, अरे मैंने कहा 4.5 बोला, अब आपने 4.5 मिनट बोला आपने। चलो आप सुधांशु जी और सुब्रास्ता जी का भाषण कराइए, कोई बात नहीं। ओके सुधांशु जी, 1 मिनट आपका है, फिर राजकुमार भाटी बोलेंगे। देखिए भाटी जी ने अभी एक बात कही कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद अब शब्दों का प्रयोग हुआ। तो मैं भाटी जी के सुलभ संज्ञान के लिए याद दिलाना चाहता हूं, ये 2014 के चुनाव से पहले कोट अनकोट मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये कहने वाला कौन था? इमरान मसूद, उस समय समाजवादी पार्टी का सदस्य था और वो चुनाव लड़ रहा था। मगर कांग्रेस की जुगलबंदी देखिए, बोटी बोटी काटने वाले व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करते हुए अगले दिन राहुल गांधी उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए और 2014 के बाद सपा के उस नेता को बाकायदा ससम्मान लाके उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। और भाटी जी, आप शायद भूल गए, ये भाषा की मर्यादा कहां से खत्म होनी शुरू हुई? 1990 में आपके नेता आजम खान ने बोला था भारत माता के लिए डायन शब्द। बाकी तो छोड़ दीजिए किस नेता के लिए क्या बोला गया, भारत नहीं माता बोला के था। लिए। सुधांशु जी, आप गलत कोट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, ये तो अखबारों में बड़ा, आजम खान आपसे बड़े देशभक्त हैं, इसमें आपसे बड़े देशभक्त हैं। इस तरह के आप यही तो अखबारों में बहुत ही स्थापित सत्य है। उन्होंने कहा था झूठ बोलेंगे, भारत माता एक झूठ डायन को की बार-बार तरह है रिपीट जो करेंगे, मुसलमानों को खा जाना चाहती है। और इतना ही नहीं, कटु शब्दों का प्रयोग आपके नेताजी ने, और आपसे अच्छी उनकी भाषा है। टन पे बोलिए मान्यवर, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपके गलत आरोप लगा रहे हैं। अरे आपके अपने टन पे बोलिए भाई। अरे सुन तो लीजिए, अभी नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे आपके नेता मुलायम सिंह जी ने कहा 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सरोजनी नगर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मैं इससे ज्यादा और क्या करवा सकता था, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, मरवा दिए शब्द प्रयोग किया और ये कहा 40 भी मर जाते तो कम नहीं था। ये बिल्कुल हो सकता है सुधांशु, 1 सेकंड, हो सकता है सुधांशु जी ये डायन वाली बात गलत बोल रहे हो। 1 सेकंड, मैं आपने बोला कि 2014 के बाद एक इंसिडेंट था, अंडरगारमेंट बता रहे थे आजम खान एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री का।
याद आपको दिलाऊं कौन थी वो नेत्री और किस अंडरगारमेंट की बात कर रहे थे वो? हाँ नहीं मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने भी सुना, आपने भी सुना। हाँ, और अमीश देवगन जी, वो अपशब्द किसने बोले थे? अमीश देवगन जी उस पर लगातार एक सप्ताह तक डिबेट हुई। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना था, उस पर लगातार एक सप्ताह तक डिबेट हुई। और आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था पुरानी बात मत उठाओ, लेकिन विपक्ष की आप पुरानी बात उठाएंगे। आज से 10 साल बाद राजकुमार भाटी आप नहीं होंगे, कोई और होगा, मैं नहीं होगा तो कोई और होगा, बोल देंगे ये भी नहीं बोला था। जैसे डायन नहीं बोला था तब आजम खान ने, ये भी नहीं बोला था। डायन नहीं बोला था मैं, आप अगर आप बोलने का मौका देंगे, जब आप सुनेंगे तो आपको भी सर अखबार पढ़े पड़े हैं, चलिए वो विषय नहीं है, अखबार भरे पड़े हैं। उन्होंने जवाब में कहा था, उन्होंने जवाब में कहा था कि क्या भारत माता डायन है जो अपने बच्चों को खाएगी? उन्होंने ये कह के बोला था, ये नहीं कहा था कि भारत मां डायन है। इसी तरह तो गलत कोट करते हैं, इसी तरह गलत कोट करते हैं। जी सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। अच्छा अब चलिए, उस जमाने के तो वीडियो नहीं अवेलेबल हैं राजकुमार भाटी जी। अरे मुलायम सिंह जी ने यह बोला, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, अगर 40 भी मर जाते तो कम नहीं था। 2017 में बोला है भाई, इसमें भी कोई संदेह है? आपने 72 हिंदू, आपकी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 72 हिंदुओं को राजस्थान में गोलियों से भून दिया था। बीजेपी की सरकार ने राजस्थान में 72 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था। किस मुंह से बात करते हो आप? मरवा दिए शब्द कहा, आपको 16 का दर्द है, 72 का दर्द नहीं है था। अब बताइए, आपने बीजेपी की सरकार ने 72 हिंदुओं को राजस्थान में गोलियों से भूना था, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। संगठन है जो आतंकवादी संगठन सिद्ध हुआ कोर्ट के द्वारा। बोलिए, ये बड़ी मर्यादित भाषा थी, इसलिए वो मत समझाइए मान्यवर, सबको पता है। अब छोड़िए, उस विषय में जाएंगे तो 2007 में उत्तर प्रदेश में अदालतों में धमाके करने वालों से आतंकवाद के केस विड्रॉ करने का काम अखिलेश जी की सरकार ने किया। अब कह दिए ये भी नहीं था, इसलिए ऐसा मत करिए। आपके पूरे कारनामे देखिए सुधांशु, उनका कहना है राजकुमार भाटी ने कुछ बड़े विषय उठाए। सुधांशु, इस पर आपका जवाब बड़ा जरूरी है। 1 सेकंड, 30 सेकंड में मैं आप लोगों की राय लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड आपके पास है, 30 सेकंड राजकुमार भाटी आपको मिलेंगे। मैं क्विकली करता हूं, मैं सुब्रास्टा और राधिका खेड़ा, आप दोनों हाथ खड़ा कर रही, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मेरा निवेदन है थोड़ी देर के लिए मौका दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने बोला अर्बन नक्सल गाली है, गैंग गाली है, टूटी चोर गाली है, इसीलिए जीबी रोड, सोनाघाटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अरे मैं तो दर्शकों से कहता हूं, ना मेरी बात मानिए ना भाटी जी की, जाके ट्विटर पे चेक करिए इनकी पार्टी की मीडिया सेल कितने घटिया शब्दों को, जो मुझे लगता है कि सी ग्रेड, डी ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, क्या कहा जाए उस लेवल के शब्दों का प्रयोग करती है। मगर अमीश जी, मैं इस अवसर का उपयोग एक तूतू मोहम्मद से अलावा एक फैक्ट देना चाहता हूं। आज 20 दिसंबर है, कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब देना चाहता हूं। कल 19 दिसंबर था, अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी देने का दिन, काकोरी केस में। और याद करिए, काकोरी केस में अंग्रेजों का वकील कौन था? ब्रिटिश सरकार का वकील था कांग्रेस का नेता जगत नारायण मुल्ला। ये कांग्रेस के नेता थे जो ब्रिटिश सरकार से क्रांतिकारियों की फांसी के लिए खड़े हुए थे और ये स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। चूंकि मुझे याद आया कि आज 20 दिसंबर है तो कल मैंने याद दिलाया, इसलिए ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है कौन किस ईमानदारी से लड़ रहा था, राधिका खेड़ा, किसका क्या बना हुआ। जी राधिका खेड़ा, आप कह तो ये रहे थे कि 30 सेकंड राजकुमार भाटी को भी देंगे। ओके, एक सेकंड राधिका खेड़ा से सवाल पूछ लिया। एक सेकंड राधिका खेड़ा, राजकुमार भाटी पहले बोल ले, डिबेट में नहीं होना चाहिए। ओके राजकुमार भाटी, आप अपनी बात को रख लीजिए। राधिका जी 30 सेकंड इंतजार कर लीजिए, बोलिए राजकुमार भाटी। मुझे तो सुधांशु द्विवेदी इस बात का जवाब देते हैं, वो कांग्रेस को बार बार निशाने पे ले रहे हैं कि जगत नारायण मुल्ला ने मुकदमे लड़े, उन्होंने लड़े। आरएसएस का एक भी आदमी आजादी की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं था? और जो ये जो कहा गया है, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा, लेकिन ये आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कि हमारे लोगों ने तो कुर्बानी दी है, आपके परिवार का तो कुत्ता भी नहीं मरा। ये किसी व्यक्ति को कुत्ता नहीं कह रहे थे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे बचाव नहीं करना चाहिए, राधिका जी करेंगे। लेकिन आप बेवजह आप उसे तूल दे के कहेंगे किसी को कुत्ता कह दिया, क्या किसी के लिए कुत्ता कहा है? और मीडिया सेल जो जवाब दे रही है ट्विटर पे, मीडिया सेल तब जवाब दे रही है जब वो अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो मीडिया सेल उसका जवाब दे रही है उन्हीं की भाषा में। लुटियंस गैंग अपशब्द है, अर्बन नक्सल अपशब्द है। अर्बन नक्सल पे तो किताब लिखी हुई है, विवेक अग्निहोत्री ने, पढ़ लीजिए। ये अपशब्द नहीं है, गैंग कहना, राजनीतिक लोगों को गैंग कहना, टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, ये अपशब्द नहीं है। तेरे टुकड़े होंगे वो, अरे जो कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, नॉर्मल है। किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह जो व्यक्ति बोलेगा उस गैंग को तो टुकड़े टुकड़े गैंग ही कहा जाएगा जी।
कन्हैया कुमार जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता हो गया, स्टार नेता हो गया, उसको क्या कहेंगे आप? किसानों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे थे जो किसान आंदोलन कर रहे थे। सर उन्हें भी आतंकवादी बता रहे थे। किसानों को क्या अपमानित नहीं किया बीजेपी के ये लोगों ने। 2024 का चुनाव जो है उससे पहले ये सब कुछ होगा, और ये दो विचारधाराओं की जंग अब नहीं सिर्फ बची है, ये जंग, ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। ये लड़ाई सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष की नहीं है, या मोदी बनाम राहुल गांधी की नहीं है, या मोदी बनाम केजरीवाल की नहीं है, या मोदी बनाम अखिलेश की नहीं है, या मोदी बनाम स्टालिन की नहीं है। ये लड़ाई अब हो चुकी है उससे भी बहुत ज्यादा बड़ी, और वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसके अंदर देश हित पीछे छूटता जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब ये लड़ाई उनकी है जो देश के साथ भी खड़े हैं, और ये लड़ाई उनकी भी है जो देश से प्यार भी करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है। सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 20 सेकंड सुधांशु जी, 1 सेकंड। पहले राधिका जी कुछ कहना चाह रही है। राधिका जी, सबसे पहली बात एक एक करके मैं जवाब दे देती हूँ। अभी आपने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके शो पे कहती हूँ, जिसने ये कहा है उनको आजीवन जेल में बंद कर देना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए। और हार्दिक पटेल जैसे लोग जो बड़े बड़े नेता बन गए ना, सुधांशु जी की पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बन के घूम रहे थे गुजरात में, उनके भी बताइए क्या क्या केस है, और अब क्या क्या केसों से वो बाइज्जत बरी होंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो इसीलिए मैं फिर कहूंगी, जिसने भी भारत माता का अपमान किया उसको जेल में डालिए, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। उम्मीद करती हूँ ऐसा करेंगे। और सुभ्राष्टा जी यहाँ पे कह रही थी हम माँ बाप की संस्कृति से आती, कांग्रेस बिल्कुल आते हैं जी। हम क्या, अमीश जी भी माँ बाप की संस्कृति से आते हैं, और यहाँ पे बैठे सुधांशु त्रिवेदी जी भी और भाटी साहब भी। आप कौन सी संस्कृति से आती है मैं नहीं जानती, मैं उसी संस्कृति से आती हूँ सुभ्राष्टा जी, जहाँ पे माँ को भगवान का और पिता को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं वो वही करते हैं जो भगवान कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप कैसे आते। फिर आपने बोला कि आप उस परिवार की बहू हैं जो वहां से आए हुए हैं, बाहर से, है ना। मैं तो भाई उन परिवार की बेटी हूं जिसमें स्वतंत्रता सेनानी हैं, और जो लोग जेल भी गए, जिन्होंने यूनियन जैक को सलाम करने से मना कर दिया, राउलेट एक्ट के खिलाफ काम किया, और 8 साल मेरे परदादा परनाना जेल रह के आए। सुधांशु का जवाब जी सुभ्राष्टा आपको मौका दे रहा हूं। मुझे ये बात बताइए, सुभ्राष्टा मैं आपको मौका दूंगा। सुधांशु पहले आप बोलिए। सुधांशु जी, सुधांशु 30 सेकंड। सुधांशु बस थी। अभी देखिए, इन्होंने एक राधिका जी के मुंह से निकल गया, यूनियन जैक को सलाम नहीं किया। ये 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई थी, तब तो तिरंगा नहीं था। किस झंडे के नीचे शपथ ली थी? 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। जब लॉर्ड वेवेल ने उनको शपथ दिलाई थी, तो किस झंडे के नीचे शपथ ली थी? किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? तब तो न संविधान था न तिरंगा था। लड़ रहे यूनियन जैक के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ। मैं जवाब दे दूं इसका? और फिर कहते हैं उन्हीं को आजादी का श्रेय है। बस एक लाइन कह देना चाहता हूं, सुनिए। जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी ढंग से, उन्हीं को सारा श्रेय मिल गया कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। ओके, राधिका केड़ा। देखिए सुधांशु जी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है और आप बहुत ज्ञान की बात करते हैं, व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते। आप मुझे बताइए, जब देश आजाद हो रहा था तो पहले तो यूनियन जैक का ही झंडा लगेगा ना? क्या तरीका होता है? क्या एकदम से जो होता है पावर ट्रांसफर यूनियन जैक के झंडे के नीचे ले रहे थे? तरीका था आप आके कुछ भी कहेंगे, जो भी प्रोसेस नहीं, हंसने की बात नहीं। अमीश जी, आपने तो ऐसे ही कह दिया था, आपने तो मेरा बयान भी गलत बता दिया था, मैंने टैग करके चला दिया। मैं बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से बात करती हूँ, सुधांशु जी भी करते हैं। पूरा प्रोसेस बताइए कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। अब आप बताइए पूरा प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हुआ था, कैसे आजादी मिली? मैडम, मैं अगर पूरा प्रोसेस बताऊंगा तो बड़ा वक्त निकल जाएगा। मुझे तो वो भी प्रोसेस पता है कि जब इस देश की जब 3 नेताओं ने मिलकर, दो नेताओं ने और एक अंग्रेज शासक ने मिलकर, मैं मैडम अगर बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा, जब 2 देश के इस नेताओं ने मिलकर और एक अंग्रेज शासक ने मिलकर शिमला के अंदर लकीर खींच दी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर मैं बताऊंगा तो उस पर भी बहुत दूर की बात बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होगी। इसलिए महत्वपूर्ण है जानना कि क्या था और कौन था। और एक और फैक्ट है,
पंडित नेहरू भी लंदन से पढ़ के आए थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी लंदन से पढ़ के आए थे। पंडित नेहरू के लिए कहा जाता था कि जब, क्योंकि वो बैरिस्टर थे और मतलब वकील थे बड़े, और यही बात आप कह सकते हैं जिन्ना साहब के, जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना के लिए भी, कि वो भी बड़े बैरिस्टर थे और दोनों विदेश से पढ़ के आए थे। अब इसके आगे कभी और मौका मिलेगा तो बड़ा बताऊंगा मैं आपको। सुब्राष्ट्रा, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ती है या नहीं पढ़ती, और लटके झटके देकर चली जाती है, यह सामान्य बात है, इस पर इतना व्याकुल होने वाली क्या बात है? और अर्बन नक्सल गाली है। आमिर जी, ये पता नहीं किसके लिए, जी पता नहीं किसके लिए कहा जाता है कि कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। सवाल उठा दिया जाता है कि अरे लिखा किसने, विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, और गिगल किया जाता है। जो मैं खुद एक पब्लिश्ड ऑथर हूं, तो मैं इन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? जितने भी तथ्यात्मक चीजें कही गई, गलत चीजें कही गई, उसका खंडन आपके शो पर ही हुआ। ये तो मैं व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट कौन है और किसने पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स लिखे हैं। ये बात तो दर्शकों के बीच की है। दूसरी चीज मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ स्मृति जी पे ही नहीं, किसी भी महिला ने अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अगर आवाज उठाई है, तारकेश्वरी सिन्हा जी इंदिरा गांधी की समकक्ष थी, मेरे ही क्षेत्र नालंदा से आती थी। एक सेकंड, LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ने वाली तारकेश्वरी सिन्हा जी क्यों बात? हाँ राधिका जी, मेरा गाली वाला वीडियो था, मैं आप लोगों की तरह भागूंगी नहीं, सार्वजनिक माफी मांगी है उसके लिए। और कितनी गंदी गंदी गालियां आपके पार्टी के लोगों ने दी है मुझे। मैं राजकुमार भाटी जी को भी बताऊं, उदयवीर सिंह इनके एमएलए हैं, उदयवीर सिंह, मैं 21 दिसंबर 2018 को उदयवीर सिंह, जिनका वेरीफाइड हैंडल है, जो समाजवादी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, प्रीति चौबे ने मेरे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, स्पोक्सपर्सन है। राधिका जी इतना तिलमिला क्यों रही है? आपके टर्न में मैं नहीं बोली थी, 10 सेकंड सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए ना। ये तो ऑफिशियल लोग हैं जिन्होंने मुझे गालियां दी, गंदी गंदी, मैं बता भी नहीं सकती। रोहित यादव, मुकेश यादव, ये नाम मैं प्रामाणिक रूप से कह रही हूँ। और बात है जहां तक गाली वाले वीडियो की, बताइए मेरे साथ डिबेट में, आपकी शुचिता अगर आहत होती हो तो मेरे साथ आप लोग डिबेट में मत बैठिए ना। मैंने तो आपके कितने प्रवक्ताओं का एक एक करके बहिष्कार किया, और मैंने आमिश जी इनका फीडर डाउन कीजिए, क्योंकि ये बोलने नहीं दे रही, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक करके राधिका एक करके सुब्राष्ट्रा, आप पहले 30 सेकंड बोलिए, फिर राधिका जी के 30 सेकंड। सुब्राष्ट्रा आपके 30 सेकंड, ओके नहीं, आई विल मेंटेन इट। सुब्राष्ट्रा आप अपनी 30 सेकंड में बात रख लीजिए, देन राधिका खेड़ा, फिर राजकुमार भाटी, बोलिए। जी आमिश जी, मैंने सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के कितने ही बदतमीज प्रवक्ताओं का बहिष्कार किया है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूं, जिन लोगों को मेरे साथ डिबेट में बैठकर उनकी शुचिता आहत होती हो, वो मेरे साथ डिबेट में ना आए, क्योंकि मुझे इनको लेजिटिमाइज करने की कोई इच्छा नहीं है। उदयवीर सिंह, प्रीति चौबे जैसे वेरीफाइड ऑफिशियल हैंडल्स, जो मीडिया पैनलिस्ट है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दूंगी राधिका जी, और आपको टैग करके बता दूंगी, इन लोगों ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी। मुझे एक बार स्लिप ऑफ टंग हो गया मुझसे, उसके लिए मैंने माफी मांग ली, पर आप लोगों ने तो ट्वीट्स तक डिलीट नहीं किए, आप लोगों ने तो कंप्लेन करने के बाद भी ट्वीट्स डिलीट नहीं किए। और एक चीज मैं अंतिम बात बोलूंगी आमिश जी, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं नेता नहीं हूं, मुझसे गलतियां होती हैं, और मैं गलतियां डंके की चोट पे कहती हूं कि गलती की, माफी मांगी। इन लोगों को माफी मांगने का सहूर हो, शूर हो तो ये माफी मांगे, नहीं होगा मैं इन लोगों की धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। मुझे लगता नहीं है कि सुब्राष्ट्रा पर ये चर्चा है। राधिका खेड़ा, स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं, आपको सामान्य भाषा लग रही है? ये अलाउड है कांग्रेस में भाषा? आई अप्रिशिएट आपने माफी मांगी, आई अप्रिशिएट सुब्रस्ता, आपने माफी मांगी और आपने इतनी हिम्मत दिखाई। थोड़ा मोदी जी को भी प्रेरित करिए, इतने जो बयान दिए उन्होंने कांग्रेस की। मेरा स्मृति ईरानी पे सवाल है, आप सवाल पलट रही हैं। आप महिला राधिका खेड़ा, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियो। आप लोगों से दब जाऊंगी, पर ऐसा एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा का भी ऑडियो डाउन करिए अभी। नहीं, मेरा राधिका खेड़ा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राधिका खेड़ा तो तारीफ करिए। राधिका जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? राधिका जी, मेरा सवाल है, स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं, सामान्य बात है?
जी देखिए, उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया, नहीं करनी चाहिए थी। और मैं मानती हूँ स्मृति जी इतनी सशक्त महिला है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगी, बिल्कुल मानती हूँ। अजय राय को पार्टी से बाहर करेंगे आप लोग? लेकिन अमित एक महिला नेत्री के लिए उन्होंने कहा है कि वो लटके झटके देकर चली जाती है। 10 सेकंड दीजिए मुझे, मेरी बात बाहर करेंगे आप उन्हें? बोलने देंगे तभी तो जवाब दूंगी। बोलिए 10 सेकंड तो दीजिए। जी 30 सेकंड। पर मेरा दिल ना बहुत दुखता है जब इनकी अपने पे आती है, बार के ऊपर इनके सवाल आते हैं, ये एकदम गुस्से में और रोष में आ जाती है और पूरा पार्टी इनकी सब आगे के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन जब महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते, चाहे उन्नाव हो, हाथरस हो, अंकिता का मर्डर हो, या दिल्ली में जो श्रद्धा का मर्डर कांड था, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इनके अंडर आती है, तब देश की महिला बाल विकास मंत्री चुप्पी साध लेती है। अपने पे आती है तो बहुत आक्रोश और गुस्सा आता है। क्यों नहीं बोलती इन लड़कियों के लिए? क्यों नहीं उन्नाव, हाथरस? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन भाषा की शुचिता ऐसी है, यहां पर जो शब्द मैंने कई बोले, जिसमें कई सारे ऐसे शब्द थे, मुझे वाकई बहुत अफसोसजनक लग रहा था। लेकिन नेता ये शब्द सामान्य तौर पर अब बोलने लगे हैं। अफसोस की बात यह है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। लेकिन 2024 से पहले ये भाषा और टेढ़ी होगी, और खराब होगी, और गंदी होगी, क्योंकि ये लड़ाई भी अब और भीषण होगी, यानी पॉलिटिकल लड़ाई। देश नहीं झुकने देंगे आप।